आज मैं दुनिया की सबसे हॉट न्यूज टॉपिक्स में से एक को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन इस बार फोकस है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर। क्यों उनकी लीडरशिप इस टेंशन को वॉर में बदल सकती है और कौन सी कंट्रीज उनके खिलाफ या सपोर्ट में है। चलो डाइव करते हैं। सबसे पहले इजराइल अली खामेनेई के ईरान पर अटैक करने के इतने करीब क्यों है? यह सब उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से है। इजराइल का मानना है कि खामेनेई की अगुवाई में देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस में है। इजराइल के लिए उनका न्यूक्लियर ड्रीम सिर्फ डेंजरस नहीं है, ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है और चीजें अब और भी सीरियस हो गई हैं। इस जून में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA ने ईरान को न्यूक्लियर रूल्स फॉलो न करने के लिए ऑफिशियली स्कोल्ड किया। इसके जवाब में खामेनेई ने अपनी पोजीशन और स्ट्रांग कर दी। तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट बनाने और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का वादा किया। यह एक बड़ी बात है क्योंकि 90% एनरिच्ड यूरेनियम वेपन्स ग्रेड होता है और ईरान पहले ही 60% तक पहुंच बना चुका है। इजरायली लीडर्स को लगता है कि खामेनेई के फैसलों के चलते क्लॉक टिक कर रही है। अक्टूबर में इजराइल उनके डिफेंस नेटवर्क को डैमेज करने में कामयाब रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मिलिट्री को तेजी से रीबिल्ड करने का आदेश दिया। अगर इजराइल को इन प्लान्स को रोकना है तो शायद अभी या कभी नहीं। तो कौन किसकी साइड ले रहा है, खामेनेई के साथ या उनके खिलाफ? इजराइल से शुरू करते हैं। इसका सबसे बड़ा सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स है, जो तेहरान के न्यूक्लियर एम्बिशन के खिलाफ है। यूएस और इजराइल की डिकेड्स लॉन्ग पार्टनरशिप है और दोनों सहमत हैं। ईरान के पास न्यूक्स? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिप्लोमेटिक डील करने की कोशिश की, लेकिन मना होने के बाद वह मुखर रहे, जीरो एनरिचमेंट, वरना यह एक प्रॉब्लम है। यूएस शायद ट्रूप्स नहीं भेजेगा, लेकिन ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स वह ओन द टेबल है। यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन एलीज भी तेहरान के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम डिप्लोमेटिकली। उन्होंने ईरान के खिलाफ IAEA के मूव को स्पॉन्सर किया और रीजन में रिस्क के बारे में वार्निंग दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ गल्फ कंट्रीज भी चुपचाप तेहरान के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करती है। वे नहीं चाहते कि ईरान स्ट्रांग हो, लेकिन उनसे सीधे फाइट में शामिल होने की उम्मीद न करें। अब बात करते हैं खामेनेई के सपोर्टर्स की। दो बड़े प्लेयर्स रशिया और चाइना उनके साथ हैं। दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर यूएस और यूरोप को पॉक करने के लिए। वे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, वेपन्स बेच रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तेहरान आइसोलेट न हो। इसके अलावा खामेनेई को रीजनल पार्टनर्स हिजबुल्लाह, सीरिया और अन्य जो तथाकथित एक्सिस ऑन ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं से सपोर्ट मिलता है। और फिर आता है इंडिया, जो क्लासिक मिडिल पार्ट ले रहा है। इंडिया के इजराइल और ईरान दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। इजराइल के साथ ये डिफेंस और टेक के बारे में, तेहरान के साथ ये एनर्जी और ट्रेड है। चाबहार पोर्ट के बारे में सोचो। तो इंडिया संयम और बातचीत की मांग कर रहा है, किसी भी वॉर में साइड नहीं ले रहा है। बॉटम लाइन, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो कंट्रीज के बारे में नहीं है, बल्कि खामेनेई के फैसलों और लीडरशिप के इर्द गिर्द घूमता ग्लोबल चेस मैच है। यूएस और यूरोप ज्यादातर इजराइल को सपोर्ट करते हैं ईरान के खिलाफ। रशिया, चाइना और कुछ रीजनल प्लेयर्स तेहरान के साथ हैं। और इंडिया देख रहा है, इंतजार कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि शांत दिमाग वाले लीडर्स और बाकी दुनिया को वॉर से रोकेंगे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और ज्यादा क्लियर नो नॉनसेंस एक्सप्लेनर के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले में।